सभी भक्तों का कृष्ण लीलामृत कथा में कर्तृपक्षों का ओर से मैंने स्वागत करता हूं। आप लोगों का कल्याण हो जाए। लीला पुरुषोत्तम भगवान नंद नंदन कृष्ण कन्हैया लाल आप लोगों का कृपा करे, ये प्रार्थना करता हूं। शास्त्रों में ऐसा कहता है, हरि का कीर्तन श्रवण करने वाला और बोलने वाला, यानी भगवान श्रोता वक्ता सबका जिंदगी अच्छा ही अच्छा हो जाता है। यानी जो सुनने वाला है, जो बोलने वाला है, जो आयोजन करने वाला है, भगवान का कथा में हमेशा आनंद ही आनंद होता है। ऐसा ही नंद नंदन कृष्ण कन्हैया लाल कृष्ण कथा, कृष्ण कथा में हम लोगों का पहला कहना है जो कृष्ण का दो रूप है। एक देवकी नंदन मथुराधीश कृष्ण है, एक यशोदा नंदन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। यानी एक मथुरा का कृष्ण है और एक ब्रज का कृष्ण है। दोनों कृष्ण में अंतर क्या है, ये समझना चाहिए। अगर अंतर समझ में नहीं आएगा, वो कृष्ण गणेश, कृष्ण शिव जी महाराज, कृष्ण कैला देवी सबको एक ही जैसा सोचते हुए आराधना करते रहेंगे। जैसा दूध से एक बार दही बनने का बाद वो दही कभी भी दूध नहीं बन सकता है, ठीक उसी तरह कृष्ण से सब आता है। इस संसार में कृष्ण कोई नहीं बन सकता है। वो कौन सा कृष्ण है? मैंने बोला कृष्ण का दो रूप है। एक मथुराधीश देवकी नंदन कृष्ण है, एक यशोदा नंदन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, ब्रजो का कृष्ण है। हम लोग दोनों कृष्ण का बारे में ही कथा करने वाला है, लेकिन इस दोनों कृष्ण में कौन अंश है, कौन अंशी है, यानी कौन मूल है, कौन पहला है, ये हम लोगों का जानना है। ये दोनों कृष्ण में जो पहला है वो सिर्फ कृष्ण में ही पहला नहीं, ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सबसे पहला है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों से ही सबसे पहला है। लाए हम लोग श्रवण करता हूं, वही नंद नंदन कृष्ण कन्हैया लाल भगवान का कथा है। शास्त्रों में यानी श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ही बोला, एते चंश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चंश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी भगवान का अंश, उसका कला अवतार, उसका पुरुष अवतार, जितने अवतार है सारे अवतारों से कृष्ण ही स्वयं है। यानी कृष्ण से सब आया है, कृष्ण किसी से नहीं आया। वो कौन सा कृष्ण? यानी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। बोला कैसे? कृष्ण पहला आविर्भाव हुआ कंस का जेल में, देवकी मैया का उदर से। बोला बात ऐसा तो भागवत में भी बोला, लेकिन और भी गहराई से जानने के बाद ऐसा पता चलता है
जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, मैं भी नहीं था, अब भी नहीं था, कलयुग नहीं था, द्वापर युग नहीं था, त्रेता युग नहीं था, सत्युग नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना ये संसार में अनंत कोटि ब्रह्मांड था, ना भगवान विष्णु जी था, कुछ भी नहीं था। सबसे पहला आदि में चला जाओ तो उस आदि में स्वयं भगवान कृष्ण एकला ही थे। नंदनंदन कृष्ण कन्हैया लाल एकला ही थे। तो क्या हुआ, उनका मन में ऐसा विचार आया, मैं लीला रस आस्वादन करना चाहता हूं, लीला आस्वादन करना चाहता हूं, सृष्टि करना चाहता हूं। तब नंदनंदन कृष्ण कन्हैया लाल ने अपना शरीर को 4 भाग में विस्तार किया। कितने भाग बनाया? 4 भाग बनाया। वही एक भाग का नाम हुआ वासुदेव, पहला जो था वासुदेव, दूसरी भाग का नाम था शंकरषण, तीसरी का नाम हुआ प्रद्युम्न, चौथा का नाम हुआ अनिरुद्ध। देखो, ये वासुदेव कृष्ण ही मथुराधीश कृष्ण है, द्वारकाधीश कृष्ण है, यानी यशोदा मैया का कृष्ण मूल है, देवकी मैया का कृष्ण अंश है, क्योंकि वो वासुदेव कृष्ण है। और उनका बड़ा भाई शंकरषण बलराम जी, वो कृष्ण का दूसरी यानी द्वितीय कायव्यूह है, शरीर का विस्तार है। और कृष्ण का बेटा तीसरी कायव्यूह है, और उनका बेटा कृष्ण का चौथा कायव्यूह है, शरीर का विस्तार है। इसी रूप से सबसे पहला सृष्टि हुआ था। बाद में क्या हुआ, शंकरषण ने सृष्टि का और विस्तार किया, कृष्ण भगवान ने और विस्तार नहीं किया। शंकरषण ने क्या किया, अपना शरीर से महाविष्णु को सृष्टि किया, कारणोदकशाही महाविष्णु। जब कारणोदकशाही महाविष्णु सृष्टि हुआ है, उन्होंने अपना आंखों का दृष्टि से योगमाया देवी को बनाया। योगमाया देवी ने अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाया। अभी हर ब्रह्मांड को देखभाल करने के लिए अभी कारणोदकशाही महाविष्णु का शरीर से एक एक गर्भोदकशाही महाविष्णु का विस्तार हुआ। हर ब्रह्मांडों में एक एक विष्णु हुआ, उसका नाम हुआ गर्भोदकशाही महाविष्णु। अभी गर्भोदकशाही महाविष्णु का नाभि से क्या हुआ, एक कोमल का पौधा हुआ। उस कोमल का पौधा के ऊपर जब फूल खिला, उसका ऊपर ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ भगवान का इच्छा से। और ब्रह्मा जी ने उस कोमल का पौधा को पकड़ते हुए नीचे का ओर गए और ढूंढते रहे मेरा सृष्टि कहां से हुआ, लेकिन वो जितना भी नीचे जाते रहे उसका अंत नहीं मिला। वापस आने का बाद थक गया, दुश्चिंता में पड़ गया। तब आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, आप तपोह करो, यानी तपस्या करो। बिना तपस्या से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए हम लोग तो ये मान लेता हूं, बिना कार्यों से, बिना काम नहीं करने से हमारा खाना मिलना बहुत मुश्किल है। इस बम्बई जैसा शहर में रहना बहुत मुश्किल है। ये जैसा हम लोगों का समझ में आता है, अच्छा पढ़ाई नहीं करने से अच्छा स्टूडेंट बनना बहुत मुश्किल है, रिजल्ट भी अच्छा होना बहुत मुश्किल है। ये हम लोगों का समझ में आता है। लेकिन भगवान का तपस्या बिना भगवान का मिलना भी ये मुश्किल है। देखो, मंदिर में जाते ही भगवान का पास मांग लेता है। क्यों?
लोग काम नहीं करना चाहता है, जब हमारा पिताजी का है, काम करने का क्या जरूरत है। ऐसा ही कली का प्रभाव से जगत का भाव आ गया। पिता यानी भगवान कृष्ण हमारा नित्य पिता है, उनका पास जाकर मांगने से तो अपने आप ही मिलेगा, ऐसा ही एक भाव आ गया। लेकिन पिताजी का होने का बाद भी कभी कभी मिलता नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी हम लोगों का योग्य होना चाहिए, और योग्य बनने के लिए तपस्या बिल्कुल करना चाहिए। योग्य बनने के लिए तपस्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी तपस्या किया, तपस्या करने का बाद भगवान उनको दर्शन दिया। कौन सा भगवान? गर्भोदक्ष महाविष्णु दर्शन दिया। आप लोग तपस्या करेंगे तो भगवान आप लोगों को भी दर्शन देंगे। और तपस्या बिना मंदिर में जाके मांग लो, मेरा बेटा का नौकरी दे दो, मेरा बेटी का विवाह हो जाए, अच्छा एक मकान मिल जाए, है? स्वार्थवादी काम है, उसी से फायदा मिलने वाला नहीं, इसलिए तपस्या करना है। और कलयुग का तपस्या क्या है? हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन करना। क्या नाम संकीर्तन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा महामंत्र को जप करना है। ब्रह्मा जी तपस्या करते हुए भगवान को मिला, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को शास्त्र प्रदान किया, ज्ञान प्रदान किया। वही शास्त्रों को, वही ज्ञान को कहा जाता है श्रीमद् भागवत चतुर्श्लोकी। यानी भगवान ने ब्रह्मा को 7 श्लोक बताया था, लेकिन 7 श्लोक बोलने के बाद इसका नाम हुआ चतुर्श्लोकी। चतुर यानी 4 है, नाम कैसा 4 हो गया? बोला तो था 7, बोला वो 4 श्लोक इतना कीमती है। वो कीमती चीजों को देने से पहला पात्र तैयार करना है, पानी को डालना है। कहां डालना है? मिट्टी में डालोगे नीचे चला जाएगा, पात्र में डालोगे रह जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा को जो तपस्या किया, ब्रह्मा को और अच्छा तरीके से समझने के लिए 2 भूमिका बताया था, सूचना बताया था। ब्रह्मा ध्यान से श्रवण करो, और बाद में जाके एक कंक्लूशन यानी उपसंहार बताया था। तो 2 सूचना हुआ, एक उपसंहार हुआ। ये 3 श्लोक और मूल 4 श्लोक, कुल मिला के 7 श्लोक, नाम हुआ चतुर्श्लोकी। यही अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, वेदों से भी पहला का शास्त्र है हमारा। तो हमारा पहला शास्त्र का नाम भागवत चतुर्श्लोकी। कौन बोला? भगवान गर्भोदक्ष विष्णु ने ब्रह्मा जी को बोला। उससे पहला कोई शास्त्र नहीं था। और वही श्लोक पारायण करते हुए हम लोग कृष्ण लीला कथामृत में और भी गहराई से प्रवेश करने वाला है। आप लोग श्रवण करें। ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, हमारा सनातन धर्म का सबसे पहला शास्त्र है। श्री भगवान वाच ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सारहस्यम तदंगम च गृहान गदितम मया यवानहं यथा भवो यद रूप गुण कर्मकः तथैव तत्त्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्याद्यात् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यवाशिष्यत शस्महम् रीतरतम यत् प्रतीयतो न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यातात्मनोमयम् यथा भास यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेष्वश्वावशेष्वानु प्रवेष्टान्यप्रवेष्टानि तथा तेषु न तेष्वाहम् एतावदेव जिज्ञास्यम्
तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयतिरेकाभ्यम यस्य सर्वत्र सर्वदा एकानमतं समातिष्ठ परमेन समाधिना भवन कल्प विकल्पेषु न विमह्यति कर्हिचित् इति श्रीमद्भागवते चतुर्श्लोकी श्रीमद्भागवतम संपूर्णम। हरे कृष्णा। ऐसा 7 श्लोकों में स्वयं भगवान सर्वप्रथम शास्त्र हम लोगों को दिया था। बहुत बाद में आके यही 7 श्लोकों को व्याख्या करके कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखा। एक ऐसा 4 श्लोक है जिसका व्याख्या इतना किया। अभी जो श्रीमद् भागवत महापुराण किताब देखा, ग्रंथ देखा, वो हुआ 4 श्लोकों को व्याख्या करते करते 18,000 श्लोक हो गया। कितना कीमती श्लोक है। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को कहने लगे, और ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो। जैसा हमारा पिताजी, हमारा मम्मी हम लोगों का कहता है, बेटा तुम विवाह किया, एक संतान जन्म दो। मम्मी का आशीर्वाद से संतान तो जन्म दे देता हूं, लेकिन भगवान ऐसा ही पहला जीव ब्रह्मा जी को आदेश किया, तुम सृष्टि करो। लेकिन याद रखना, सृष्टि करोगे लेकिन तुम सृष्टिकर्ता नहीं है। सृष्टिकर्ता तो मैं ही हूं, मेरा आदेश से तुम कार्य करने वाला हो। क्योंकि तुम जो सृष्टि करोगे वो सारे सृष्टि तो तब तक जीवित रहेगा जब तक मैं उस सृष्टि के अंदर में विराजमान होऊंगा। विचार करें, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए बोला, ब्रह्मा जी सृष्टि किया। ब्रह्मा जी का द्वारा किया हुआ जो सृष्टि है उतना समय जीवित रहेगा जितना समय भगवान उसका अंदर में है। आंख बंद करते हुए विचार करो, आपका अंदर में जितना समय भगवान परमात्मा का रूप से विराजमान है उतना समय आप जीवित हैं। मैं भी ऐसा ही हूं। भगवान अंदर में नहीं है, मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मेरा सृष्टि करने वाला पहला मेरा पिता, ऐसा करके घूम 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 के ब्रह्मा तक चला जाओ। ब्रह्मा जी है। सृष्टि करने वाला होने से क्या है, भगवान विराजमान है, इसीलिए जीवित हूं। इसीलिए ब्रह्मा जी को बोला, बेटा तुम ऐसा गलती मत करना, कभी भी अहंकार करना अपने आप को सृष्टिकर्ता कहते हुए। ये संतान भगवान का कृपा है, हमारा कोई ताकत नहीं एक संतान को संसार में ले आने के लिए। भगवान ने दिया, जितना दिन के लिए दिया वो भगवान को पता है, उतना दिन ही हमारा साथ रहेंगे ये शरीर। ब्रह्मा जी बोला, ठीक है, मैं हमेशा याद रखूंगा, कभी भी गलती से भी गलती नहीं करूंगा। और ब्रह्मा जी सृष्टि करते रहे, और भगवान ब्रह्मा जी का द्वारा किया हुआ सृष्टि का बीच में विराजमान होता है क्षीरोदकशाही विष्णु का रूप में। हमारा अंदर में एक क्षीरोदकशाही विष्णु का रूप में भगवान निवास करता है, जिसका दूसरी नाम अनिरुद्ध, कृष्ण का जो प्रताप है, एक क्षीरोदकशाही महाविष्णु ही अनिरुद्ध है। एक क्षीरोदकशाही महाविष्णु का नाम ही परमात्मा है। लोग कहता है ना, हृदय में भगवान परमात्मा का रूप से है ना, लोग कहता है। वो परमात्मा भगवान का नाम ही अनिरुद्ध है, जो कृष्ण का पोता का रूप में जन्म लिया कृष्ण लीला कथा में। और अनिरुद्ध ही साक्षात ईश्वरोदकशाही महाविष्णु है। तो विचार करें, भगवान, हरे कृष्णा, भगवान कृष्ण 4 विस्तार किया। वासुदेव हुआ, शंकर्षण हुआ, प्रद्युम्न हुआ, अनिरुद्ध हुआ। शंकर्षण ने कारणोदकशाही महाविष्णु को बनाया, कारणोदकशाही महाविष्णु ने गर्भोदकशाही महाविष्णु को सृष्टि किया,
और गर्भोदकशाही महाविष्णु से क्षीरोदकशाही महाविष्णु आया। एक क्षीरोदकशाही महाविष्णु सारे जीवों का हृदय में विराज कर रहा है। आपका अंदर में भी है, मेरा अंदर में भी है। यानी सारे जीव घुमा के घुमा के घुमा के कहां से आया? कृष्ण से आया, है ना। और ऐसा सृष्टि से पहला जाओगे तो तब पता चलेगा। और अभी देखोगे तो नहीं, भगवान विष्णु ने, शास्त्रों बोला विष्णु हमारा सृष्टि किया। इसका मतलब विष्णु ही बड़ा है। कृष्ण तो द्वापर में आया, वो कैसे बड़ा हो सकता है? लेकिन कृष्ण तो आदि है। एते चंश कलहा पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो आदि है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, एक एक करके समझ लो। ईश्वर का मतलब है नियंत्रण करना। आपका घर में कितने बंदा है, कितना मूर्ति है? आपका घर में कितने लोग हैं? मैं आपसे पूछता हूं। 2 लोग हैं और संतान 3 लोग हैं। ये 3 लोगों में कर्ता कौन है? मुख्य कौन है? आप है ना, आपका पति है। लीडर कौन है घर का? मेरा बात समझ में आ रहा है? घर का लीडर कौन है? जैसे हमारा जयमंगल विष्णु प्रभु जी का घर का लीडर जयमाला देवी है, तो ऐसा हर घर का एक लीडर होता है। जैसा अनीता देवी का घर का लीडर जयमंगल प्रभु है, हमारा गुप्ता जी का घर का लीडर गुप्ता जी है। एक एक घर का लीडर होता है। ऐसा ही वो जो लीडर है उसी को उसी घर का नियंत्रण करता कहा जाता है। उसी को उसी घर का नियंत्रण करता कहा जाता है। ईश्वर शब्द का मतलब नियंत्रण करना। तो नियंत्रण करता है, अपना घर को नियंत्रण करता है, वही उसी घर का ईश्वर है। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बोला जो ईश्वर परम ईश्वर जिसको कोई नियंत्रण नहीं करता है, वो सबको नियंत्रण करता है। जिसको कोई नियम नहीं दे सकता है, वो सबको नियम देता है। जिसको कोई शासन नहीं करता है, वो सबको शासन करता है। वो है भगवान कृष्ण। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहा ईश्वर परमा कृष्ण। तो विचार करें, हमारा विष्णु प्रभु जी का घर में जयमाला देवी सबको नियंत्रण करता है, उनको कोई वहां पे नियंत्रण नहीं कर सकता है। अच्छा है, मैं मजाक करके बोल रहा हूं। तो ऐसा ही भगवान कृष्ण को कोई शासन नहीं कर सकते। कृष्ण सबको शासन करता है। ईश्वर परमा कृष्ण, नियंत्रणकर्ताओं का भी इसमें सबसे बड़ा कौन है? कृष्ण। परम, सुपरलेटिव डिग्री लगा दिए, उससे ज्यादा और नहीं होता है। सच्चिदानंद विग्रह, फिर उनका गुण बोला सत चित आनंद। सत स्वरूप चिन्मय, हमेशा नित्य वर्तमान नित्य है। चिन्मय, चित स्वरूप चिन्मय है, अपराकृत है। और सच्चिद आनंदमय है, भगवान आनंदमय है। अपर बोला अनादिरादिर गोविंदो सर्व कारण कारणम, सारे कारणों का कारण भगवान कृष्ण है। सारे सृष्टि का कारण भगवान कृष्ण है। सृष्टि का पहला उन्होंने था, और भगवान द्वापर में आके जो लीला किया, उसी लीला को हम लोग कथा करने वाला है। लेकिन अभी जितना कथा हुआ ये सब सृष्टि से पहला। तब द्वापर नहीं था, त्रेता नहीं था, सत्य नहीं था। इस संसार में कोई विष्णु नहीं था, कोई जल नहीं था, कोई ब्रह्मांड नहीं था। सृष्टि का आदि का कथा किया। भगवान कृपा करते हुए, हरे कृष्ण। माता जी आप यहां पे बैठो, कुर्सी में बैठो। आप कुर्सी में बैठो, अच्छा होगा। बैठो कुर्सी में बैठो। तो जो भी हो,
तो ऐसा ही सृष्टि से पहला भगवान मूल कारण है कृष्ण, और भगवान कृष्ण भूभार हरण करने के लिए, भूभार हरण करने के लिए, यानी जगत में संतों का कृपा करने के लिए, दुष्ट लोगों का उद्धार करने के लिए, लोग कहते हैं दमन करने के लिए। भगवान जो करता है तो मंगल ही मंगल है। भगवान मार भी दे फिर भी मंगल है, भगवान दुख भी दे वो भी मंगल है, भगवान का लीला में रहना ही मंगल है। तो इसीलिए उद्धार करने के लिए अच्छा शब्द बोलो, मारने के लिए नहीं। दुष्टों का उद्धार करने के लिए, संतों का रक्षा करने के लिए, जगत का स्थिति भार रक्षा करने के लिए भगवान स्थिर किया, मैं द्वापर का अंत में आके आविर्भूत होऊंगा। और तब सारे बड़ा बड़ा दैत्य बड़ा हो गया, वो देवता लोगों का आक्रमण करने लगे। अभी देखो कली का इतना बड़ा प्रभाव है, किसी का पास कोई ऑफिस का काम करने जाओगे अच्छा तरीके से नहीं होगा, सरकारी नौकरी मिलना वो एक स्वप्न बन गया है, ऑफिस में बिना रुपया से काम होना वो भी एक स्वप्न हो गया है। हर काम का साथ हम लोग अभ्यास तो हो गया, अभ्यास हो गया हम लोगों का, कुछ देना पड़ेगा कुछ होगा, ये कली का प्रभाव है। लेकिन ये सारे परेशानी से देवता लोग भी बहुत कष्ट मिल रहा है। आप लोगों का कष्ट नहीं हो रहा है? देखो ना, इस बम्बई शहर में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, इतना लोगों में अभी माया का प्रभाव से ऑनेस्ट लोग मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, संत लोग तो है, लेकिन भगवान को बिना स्वार्थ से प्यार करने वाला ऐसे लोगों का संख्या बहुत कम है। मेरा कहना है कम है, नहीं है ऐसा नहीं बोलना है। नहीं है तो कलयुग समाप्त होने वाला है, कलयुग तभी शुरू है। फिर क्या है, देवता लोग ने ब्रह्मा को साथ लेकर, पिता है ब्रह्मा, पहला सृष्टि करना शुरू कर दिया, पिता को साथ लेकर क्या किया, भगवान को पास गए। भगवान को पास जाके देखा, भगवान वहां पे नहीं। भगवान आकाशवाणी से कहने लगे, ब्रह्मा अभी द्वापर का अंत है, द्वापर का अंत में यद वंश में मैं आविर्भूत होने जा रहा हूं। तुम सारे देवताओं को, देव देवताओं को बता दो, कोई पांडव पक्षों में, सूर्य वंशों में, चंद्र वंशों में, यानी पांडव यदु वंशों में जिसका जैसा मर्जी ऐसा ही जन्म ले ले और मेरा लीला का सहयोग बन जाए, मेरा लीला का अंश बन जाए। ये जो भगवान का आकाशवाणी हुआ, भगवान आ रहा है, इसी आनंद से सारे भक्त लोग बोले स्वर्ग छोड़ो, मर्त में आके जन्म ले लो। देखो यमराज को जानते हो, यमराज, यमराज नरक का राजा है। भगवान उनको एक सेवा दिया, क्या है, बुरा कार्यों करने वाला का दंड देना, शास्ति प्रदान करना। बुरा कार्य करने वाला का दंड देना ही यमराज का कार्य है। वही यमराज युधिष्ठिर महाराज जी का रूप में जन्म लिया, अगर वही यमराज विदुर का रूप में जन्म लिया। देखो भगवान का लीला का आस्वादन करने के लिए दो दो स्वरूप में जन्म ले लिया है। हनुमान जी क्या करेगा, हनुमान जी बोला हमको भी लीला का आस्वादन करना है, हनुमान जी ने भीम का रूप में जन्म ले लिया। इंद्र क्या करेगा, वो अर्जुन का रूप में जन्म ले लिया। ऐसा वर्षिणी कुमारदय और नकुल और सहदेव का स्वरूप में जन्म ले लिया। हाँ, ऐसा पंच पांडव में
पंच पांडवों का बीच में भगवान सारे देव देवताओं पर जन्म लेने लगे। ऐसा बहुत सारे अपने अपना जो अच्छा लगे ऐसा ही जन्म लेते रहे। और जन्म लेने का बाद इधर भगवान कृष्ण का लीला प्रारंभ हुआ। जो जन्म जन्म में मम्मी पापा मिला, वसुदेव देवकी का, जो मथुरा का राजा उग्रसेन था, उग्रसेन का बेटा इतना खतरनाक असुर था, नाम है कंस। कंस ने क्या किया, अपना पिताजी को सिंहासन से हटाकर सिंहासन में बैठ गए और सिंहासन में बैठकर राज्य को देखभाल करने लगे। और ऐसा ही अपना बहुत प्यारा जो बहन है, अपना जो बहुत प्यारा छोटा बहन है, क्या नाम है उनका, नाम है देवकी। ये देवकी का विवाह दिया किसका साथ, महात्मा वसुदेव जी का साथ। वसुदेव जी बहुत प्यारा आदमी है, वसुदेव जी को कोई शत्रु नहीं, वसुदेव जी को सब सम्मान करता है। ये कंस वसुदेव को बहुत प्यार करता है, इसीलिए अपना बहन का विवाह वसुदेव का पहला विवाह हुआ। रोहिणी है और भी बहुत पत्नियां हैं, इतना पत्नियां रहने का बाद भी फिर उनका प्यारा बहन को वसुदेव जी का साथी विवाह दिया। तो विवाह हो जाने का बाद जो अपना भालोबासा यानी प्यार को दिखाने के लिए स्वयं उनका रथ का सारथी बनते हुए जब बहन को ससुराल में ले जा रहा है, तब भगवान आकाशवाणी सुनाया, हे निर्बोध मूर्ख, तुम जिसका इतना आयोजन करते हुए विवाह दे रहा है, उसका अष्टम गर्भ का संतान तुम्हारा विनाश का कारण बनेगा, तुम्हारा मृत्यु होगा। कंस असुर है, दुष्ट लोग असुर लोगों का कैसे पता चलेगा? आपका साथ रहने वाला दुष्ट लोगों का पता कैसे चलेगा? ये जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आपका साथ बहुत बड़ा धोखाबाजी होने वाला है। माताजी हो, प्रभु जी हो, दुष्ट लोग ऐसा पता चलता है जब जब उनका जरूरत पूर्ण नहीं होता है, साथ साथ आपका साथ छोड़ देगा। जब उनका जरूरत पूर्ण नहीं होता है, साथ साथ आपका साथ छोड़ देगा। आज ट्रेन में हम लोग आ रहा हूं, मैं और जयमंगल प्रभु जी, एक वयोज्येष्ठ आदमी उठते ही हम लोगों का डांटने लगे। हमारा बैग रखा, जगह है फिर भी डांटने लगे। जयमंगल प्रभु जी ने बोला, आप मेरा जगह में बैठ जाओ। जब उनको बैठने दिया, लड़ाई बंद हो गया। यानी उस लगेज का बहाना बनाते हुए उनका मूल मकसद था बैठना है। इसीलिए आप हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अपना सुविधा उठाते हुए फायदा लेना चाहता है, फायदा नहीं मिलते ही आपका साथ छोड़ देता है, वो आदमी वो कंस का ही वंशधर है। इतना प्यार से बहन को शादी दे रहा है, विवाह दे रहा है, जब सुना उसका अष्टम गर्भ का संतान उसका मृत्यु का कारण बनेगा, साथ साथ बहन और बहन नहीं, उसको मारने गए, बाल पकड़ लिया। और पहला ही मैंने बताया था, वसुदेव जी बहुत प्यारा है। वसुदेव जी कहने लगे, भैया आप एक ऐसा काम कर रहे हो, आप वीर हो, वीर होकर कभी भी औरत का अत्याचार नहीं करना चाहिए, औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। फिर भी आपका प्यारा बहन है। बोला, इनका अष्टम गर्भ का संतान से आपका मृत्यु होगा। ये तो नहीं बोला आपका बहन से आपका मृत्यु होगा। मैं वचन देता हूं, इनका होने वाला सारे संतान मैं आपका हाथ में दे दूंगा। ऐसा तो सुनते ही जब देखा, हाँ बात तो सही है, अगर सारे संतान मिल जाए तो अब कंस ने कहने लगे, ठीक है
बोला था अष्टम गर्भ का संतान, उससे पहला होने वाला 7 संतान से नहीं, आप अष्टम गर्भ वाला संतान मेरा हाथ में देने से ही मैं खुश हूं। समझदार है। लेकिन नारद मुनि जाके कहने लगे तुम तो अभी भी मूर्ख हो, तुम जानते हो तुम्हारा स्वयं अपना परिवार में, गोकुल में, फिर इंद्रप्रस्थों में यानी दिल्ली में, हर जगह में सारे देव देवता ने जन्म लिया और भगवान विष्णु का जन्म वही अष्टम गर्भों में होगा। इसीलिए किसको छोड़ोगे और किसको आप मारोगे, किसको छोड़ोगे और किसको मारोगे, आपका मृत्यु तो अभी चारों ओर बिछा हुआ है। हर कंस ने सोचने लगे बात तो सही है, किसी को छोड़ना नहीं। तुरंत वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। इनको छोड़ना नहीं, इसका छोड़ना ही तकलीफ है। और असुरों का द्वारा जितना भी संतान होने लगे, जितना संतान होने लगे, उनका राज्य में सबको विनाश करते रहे, क्योंकि सारे ही अगर देवताओं का वंशधर है, भगवान का पक्ष लेने वाला है, विष्णु पक्षों का लोग को नहीं रहना चाहिए। अभी कली का प्रभाव से भगवान का सच्चा दिल से पूजन करने वाला, भजन करने वाला का कोई इच्छा नहीं मिलेगा। हमारा कथा तो होने वाला था मंदिर में, लेकिन भगवान का मंदिर कथा के लिए बोला, मंदिर में कथा होने से लोगों का विरक्त होता है, इसलिए हम लोग आगे इस हॉल में। ठीक है, ये भी भगवान का इच्छा है। जहां पे भगवान का कथा होता है, भगवान वहां पे ही विराजमान रहता है। आप सभी लोग यहां पे आया, मेरा विचार नहीं था इतना लोग आएंगे। आप सभी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप से विराजमान है। एक एक मूर्ति बैठा है, भगवान एक एक स्वरूप में बैठा है। एक एक स्वरूप में भगवान सबका हृदय में बैठा है। मतलब संत भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। और भगवान का कथा तो साक्षात भगवान ही है। ऐसा आप लोग यहां पे हैं, बहुत खुश हुआ। तो देखो, वसुदेव जी का कथा सुनते ही देवकी को छोड़ तो दिया, लेकिन कंस ने उन लोगों को कारागार में बंदी बना दिया। कारागार में बंदी बनाने का बाद क्या हुआ, एक एक करके 6 संतान का जन्म हुआ। 6 संतान का जन्म हुआ। किसका? देवकी का। ये 6 संतान 6 का प्रतीक है। लोग कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य एक व्यक्ति का सबसे बुरा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। ये 6 गुण है। ये 6 गुण, गुण नहीं, ये 6 दोष है। काम, काम मतलब वासना है। जब हम लोगों का क्रोध आता है, आप तो विवाह किया ना प्रभु जी, जब आपका घर में पत्नी का साथ संबंध अच्छा नहीं रहता है, आया आपका पत्नी आया यहाँ पे, आपका पत्नी आया है यहाँ पे, हमारे कथा में आया, कौन सा है? हाथ उठाओ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। काम यानी वासना है। जब आप मन मन में सोच लिया आपका पति ने ऐसा नहीं किया, तब आपका दुख होता है ना, आनंद होता है? दुख होता है। इसी तरीका से हमारा प्रभु जी ने जो मन मन में सोच लिया, हमारा मैया ने नहीं किया, तब आपका दुख होता है। होता है कि नहीं? मतलब क्या है, हमारा मन का विचार का जब पूर्ति नहीं होता है, मैंने मन मन में जो सोच लिया वो जब नहीं होता है, तब हम लोगों का क्रोध होता है।
तो काम पूर्ण नहीं होने से क्रोध होता है। काम यानी वासना है, वासना पूर्ण नहीं होगा तो क्रोध होगा है। और क्रोध क्या करेगा? लोभ, काम क्रोध लोभ में चला जाएगा। क्यों नहीं हुआ और चाहिए, नहीं हुआ तो नहीं चाहिए, उसकी उसी को ही चाहिए, उसका पीछे पड़ जाता है और उसी से मोह आ जाता है। मोह यानी अंधकार। काम क्रोध लोभ मोह, मोह यानी अंधकार। जब अंधेरा में पड़ जाते हो तब आप गुस्सा करके क्यों ऐसा नहीं हुआ, ये छोटा सा चीज लेकर लड़ाई लग जाता है दोनों का, घर में लड़ाई लग जाता है। पत्नी नहीं सोचता है ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु अंदर में काम कर रहा है, बाहर का कोई शत्रु नहीं। एक स्टेप से दूसरी स्टेप, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में हम लोग का एक क्षति होने जा रहा है। काम से क्रोध आया, क्रोध से लोभ आया, लोभ से मोह आया, अभी हम लोगों का अंधेरा में डाल दिया। विचार करने का शक्ति नष्ट हो गया, विचार करने का शक्ति नष्ट हो गया। और उसका बाद क्या होता है? मोह मद, काम क्रोध लोभ मोह मद। मद यानी क्या है? हमारा अहंकार आ गया है, अहंकार आ गया। ये अहंकार जब आ जाएगा, मैंने किया, अरे मैंने कैसे कर सकता हूं, सब कुछ करने वाला। एतान मतन समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमज्जति करिचित। हे ब्रह्मा, कल्प कल्प में जो भी हो रहा है, आप सृष्टि करते हुए भी आप सृष्टिकर्ता नहीं है, आप सृष्टि करते हुए भी आप सृष्टिकर्ता नहीं है। सृष्टि करने वाला तो मैं ही हूं, भगवान है। देखो, जब अभिमान आ जाएगा तब भी और विनाश होगा। उसका बाद आता है मद अभिमान है, अभिमान आ गया। हमेशा सीने को साथी जैसा पंच बना के चलो, लेकिन मेरा करने का कोई क्षमता नहीं। अंदर से भगवान निकल जाए, ये शरीर का कोई दाम देने वाला नहीं। किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं चलेगा, कोई आंदोलन नहीं चलेगा, कोई लड़ाई नहीं चलेगा, कोई मोह नहीं चलेगा, अपना घर नहीं चलेगा, दूसरी का घर नहीं चलेगा। हाँ, मुंबई सिटी हो और अत्यंत गांव हो, कुछ भी हो, अंदर से भगवान का अंश निकाल गया, सारे ही बेकार और बेकार है। इसलिए भगवान जन्म लेने से पहला देवकी मैया का जो से पुत्र है, वो से पुत्र जन्म हुआ, यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर, जो लास्ट वाला था मच्छर जो यानी जो दूसरी का भलाई देख नहीं सकता है। ऐसा होता है आप में कभी? ओ, उनका अच्छा हो रहा है, उनका क्यों अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? और जब दूसरी को भलाई, सारे संत लोगों का, अरे भगवान का प्यार करने वाला वही है जो निर्मत्सर है। निर्मत्सरणं सतम, भगवान का सेवक, भगवान का पूजा करने वाला। विष्णु जी फोन ले लो। भगवान का पूजा करने वाला हमेशा निर्मत्सर होता है। निर्मत्सर मतलब सबका भलाई करता है। निर्मत्सर मतलब सबको भलाई करता है, किसी का बुरा कभी भी नहीं करेगा। ये भक्त है। ऐसे सबको भलाई करने वाला लोग कहां मिलेगा? ढूंढना पड़ेगा। वैष्णव सिनेते ना है देवेर शपति। शिव जी को भी सारे देवता मिलके अपमान करते रहे, पता नहीं चला। शिव शब्द का मतलब ही कल्याण है, सबका भलो करने वाला है। भला शिव जी का और एक दूसरी रूप है रुद्र मूर्ति। भगवान जब आदेश देगा ना, सबको ध्वंस कर देगा, लेकिन
और एक अच्छा मूर्ति है जो असली है, सदाशिव है, नीलकंठ है, पंचानन है, वो हमेशा लोगों का कल्याण करता है। ये वैष्णवों का शिरोमणि है। ऐसा देखो, जिसको मच्छर जो नहीं है वो भक्त है, मच्छर जो है वो भी विनाश। इसीलिए भगवान का जन्म होने से पहला देवों की मैया का एक प्रकार से गर्भ शोधन, यानी भगवान जन्म लेगा, देवों की मैया का गर्भ शोधन हो रहा है, सारे बुरा गुण निकल गया। अभी सातवीं का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, आविर्भाव नहीं हुआ, गर्भ में आया। तो क्या क्या भगवान ने तब योगमाया देवी को आदेश दिया, देवी आप सबसे पहला देवकी का जो गर्भ हुआ 7वीं नंबर, उसको स्थानांतर करे, स्थान परिवर्तन करे। कहा, मेरा पत्नी जो रोहिणी देवी है, ज्येष्ठ पत्नी, उनका गर्भ में ले जाओ। स्थानांतर किया, आकर्षण करके। योगमाया द्वारा आकर्षित होकर बलराम यानी ज्येष्ठ पुत्र को रोहिणी के गर्भ में ले जाओ और रोहिणी को गोकुल में भेज दो, और आप यशोदा मैया का पुत्री का रूप में यानी कन्या का रूप में जन्म ले लो। ये दो काम है। ऐसा ही 7वीं नंबर संतान, अचानक संदेश आया, देवकी का 7वीं नंबर गर्भपात हो गया, यानी 7वीं नंबर का संतान नष्ट हो गया। ठीक है। और जब 8वीं नंबर संतान गर्भ में आया, पहला वसुदेव जी का स्वप्न में आया, चित्त में आया, स्वयं प्रकाशित हुआ। वसुदेव जी भगवान का दर्शन करते रहे, शंख चक्र गदा पद्मधारी। अनुराग, क्या हो रहा है बेटा? इधर आओ, इधर आओ, दोनों दो जगह में बैठो, आओ जल्दी आ जाओ। तो ऐसा शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान वसुदेव जी का चित्तों में आविर्भूत हो गया। बोला, एक भक्तों का पूजा उसी दिन सार्थक होगा जब भगवान हम लोगों का कृपा करने से पहला हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। लेकिन हम लोगों का पास कोई संसार का धन, कोई धन वृत्ति मिल गया, इस संसार का कोई अच्छा चीज, सुंदर पत्नी मिल गया, पति मिल गया, घर बारी मकान मिल गया, हम लोगों का विचार है भगवान हमारा बहुत कृपा किया। जो शीश आपको छोड़ के जाने वाला है वो भगवान का कृपा हो सकता है। ये संसार का सारे शीश आपको छोड़ के चला जाएगा, अपना संपत्ति, अपना शरीर, कुछ भी हमारा साथ नहीं जाएगा, अपना प्यारा बेटी, अपना प्यारा बहू, पति, कुछ भी नहीं जाएगा। भगवान नित्य है, हम लोग भी भगवान का अंश हो, हम लोग भी नित्य है। नित्य होकर छोड़ने वाला चीजों को क्यों पकड़ना है? भगवान जिसको मिल गया कभी भी छोड़ेगा नहीं। मतलब हमारा जब जगत का चीजों मिलता है, जब जब मंदिर में गए, प्रार्थना किया, जगत का चीज मिल गया, ये समझ लेना भगवान हम लोगों का साथ खेल रहा है। भगवान का नाम से तो धोखाबाजी शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, वंचना हो सकता है। हम लोगों का धोखा दिया, भगवान हम लोगों का परीक्षा कर रहा है, क्योंकि वो हमारा साथ जाने वाला नहीं। ऐसा वसुदेव जैसा पुत्र जन्म होने से पहला ही भगवान हृदय में प्रकाशित हो गया। क्या चाहते हो लाला? भगवान दिल में प्रकाशित हो जाए ना, बहुत बड़ा मकान मिल जाए। कौन सा चाहते हो? शर्मिंदा हो गया। कौन सा चाहते हो? भगवान हृदय में प्रकाश हो जाए ना, इस संसार का धन संपत्ति मिल जाए। कौन सा? कारागार में रहते हुए वसुदेव जी का हृदय में
भगवान विष्णु प्रकाशित हो गया, कृपा करते रहे और उनको कृपा करते हुए आदेश देकर ऐसा ही कहां चला गया, अभी देवकी का चित्त में प्रकाशित हो गया। और साथ साथ कारा प्रहरी आके, जो कारागार में देखभाल करने वाला सेनाओं ने आके कंस को संदेश दिया, अभी देवकी का देखने में इतना तेज है, शायद लगता है 8वीं नंबर संतान उनका गर्भ में आ गया, यही भगवान विष्णु है, इसलिए तो उनका देखने में इतना तेज जैसा लग रहा है। और कंस ने भी बोला ठीक है, हर मुहूर्त का खबर हमको देना चाहिए। ऐसा करके अभी आ रहा है कुछ दिन बाद, इस साल 27 अगस्त को भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। जड़ जगत में जो स्मार्त मत, कर्मकांडीय मत में 26 को मनाएगा, और भक्ति में जो मार्ग है उसमें 27 को जन्माष्टमी तिथि को मनाया जाएगा, इस महीना में ही, ज्यादा दिन नहीं। उसी दिन बला भाद्र महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि भगवान कृष्ण ने देवकी और वसुदेव जी का सामने चतुर्भुज मूर्ति लेकर प्रकाशित हुआ, आविर्भूत हुआ। विचार कर, भगवान देवकी का गर्भ से जन्म नहीं हुआ, चतुर्भुज मूर्ति में प्रकाशित हुआ। और जब देवकी वसुदेव उसको प्रार्थना करते रहे, स्तुति करते रहे, तब भगवान उनका स्तुति से भगवान आदेश दिया, तुरंत मुझे इस वर्षा का दिन में गोकुल में नंद महाराज जी का पत्नी यशोदा मैया जी का पास रख के आओ और उनका कन्या को यहां पे लेके आओ। ऐसा ही भगवान का माया का प्रभाव से कारागार में सारे प्रहरी निद्रा में है, किसी को कुछ भी पता नहीं। और भगवान विष्णु साथ साथ छोटा से एक नन्हे शिशु बन गए, बालक बन गए, और उसी को एक टोकरी में उठा के वर्षा का दिन में बहुत सारे वर्षा हो रहा है, आज भी वर्षा हो रहा है और भगवान का कथा चल रहा है। जब वसुदेव जी जा रहा है, माया का प्रभाव से कारागार का सारे बंधन अपने आप खुल रहा है। ऐसा ही हम लोग माया का बंधन में कारागार में फंसा है। जब भगवान हमारा हृदय में प्रकाशित होगा, ठीक जैसा देखा कंस ने किसको कारागार में बंदी करके रखा, वसुदेव और देवकी को। कंस वसुदेव और देवकी को कारागार में बंदी बना के रखा, लेकिन जब भगवान का आविर्भाव हुआ तब कारागार अपने आप खुल गया, है ना। माने इस संसार का जन्म मृत्यु का जो बंधन नामक कारागार है, उसमें भी हम लोगों को माया देवी ने फंसा के रखा। जब भगवान गुप्ता जी का हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, अपने आप भगवान ये सारे बंधन को खोल देगा। चाहते हो ना कारागार में फंसा रहना ही अच्छा है, कौन सा चाहते हो? देखना पड़ेगा। भगवान आविर्भूत हुआ, कारागार का सारे बंधन खुल गया, माया का, बुरा लोगों का, एक असुर का, सेनाओं का कुछ भी पता नहीं। जब भगवान प्रकाशित हो जाता है, ठीक है ठीक है, जब भगवान कृपा करता है, माया का कोई शक्ति काम नहीं करता है, आसुरिक शक्ति काम नहीं करता है। हा? जो पकड़ के कारागार में डाल दिया, वो शक्ति को पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा देखो, और भी आगे जाके
जब वर्षा में यमुना नदी को कैसे पार करेगा? वर्षा में छोटा सा नन्हे बच्चा है, संतान है, भीग जाएगा। लेकिन स्वयं अनंत देव, स्वयं भगवान अनंत देव उसी टोकरी पर छतरी बना के आके खड़ा हो गया। और ऐसा ही वसुदेव जी भी धीरे धीरे यमुना देवी मार्ग दे दिया, चला गया कहां पे? गोकुल में। गोकुल में जाके देखा नंद महाराज जी का ये घर में भी सारे माया का प्रभाव से किसी को कुछ भी पता नहीं। हरे कृष्ण माता जी। नंद महाराज जी का घर में भी कुछ भी पता नहीं। हरिवंश पुराण कहता है यशोदा मैया का दो संतान हुआ था। जो संतान योगमाया हुआ वो कनिष्ठ था। जो संतान योगमाया हुआ था कनिष्ठ था। अगर यशोदा मैया का जब संतान हुआ, संतान होने का बाद विश्राम करने लगे। जब नींद से उठकर देखा मेरा कन्या कैसा बेटा बन गया, मेरा बेटी कैसा बेटा बन गया, उसमें संशय होती थी। लेकिन जब नींद से उठा तो अब देखा बेटा बेटा ही है। मतलब पहला उनका बेटा हुआ था और जब उन्होंने सो गया तब उनका एक बेटी हुआ, वो योगमाया देवी है, जिसका बारे में यशोदा मैया का, नंद महाराज जी का घर का किसी को पता नहीं। और भगवान का माया का प्रभाव से जब वसुदेव जी अपना बेटा को वहां पे ले गए और उस कन्या को ले आया, तब यशोदा मैया का जो पहला हुआ बेटा उस बेटा में लीन हो गया, दोनों बेटा एक हो गया। बहुत लोग कहता है नहीं, कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, बड़ा हुआ जाके गोकुल में। अगर ऐसा हो विचार करके देखो, यशोदा मैया नींद से उठकर बता मेरा बेटी कहां गए, बेटा कहां से आया, ऐसा नहीं बोला। यानी उस बेटी का बारे में यशोदा मैया का पता नहीं। हरिवंश कुरान कहता है उसका दो संतान हुआ था। पहला बेटा हुआ था वो पता था, बाद में बेटी हुआ ये पता नहीं था, और इसीलिए वो बेटी का साथ बदल दिया, किसी को कुछ भी पता नहीं। ऐसा अभी क्या किया, भगवान विष्णु जाके भगवान कृष्ण में लीन हो गया। यानी वासुदेव कृष्ण मथुरा से जाके, वासुदेव कृष्ण का 4 हस्त है, नारायण है, और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का 2 हस्त है, 2 हाथ है। यशोदा मैया का कृष्ण में लीन हो गया। और क्यों हुआ ऐसा, परीक्षित महाराज जी ने पूछते रहे, परीक्षित महाराज जी ने पूछते रहे सुखदेव गोस्वामी पाद जी को, क्यों भगवान कृष्ण मथुरा से गोकुल में गए? क्योंकि कृष्ण का मथुरा में प्रकाश होने का साथ साथ वसुदेव जी, देवकी मैया स्तुति करते रहे भगवान का विचार लेकर। भगवान सामने खड़ा है, भगवान जैसे तो विचार करेगा। जहां पे भगवान को भगवान मानता है वहां पे वात्सल्य रस नहीं होता है। जहां पे भगवान को भगवान माना जाता है वहां पे वात्सल्य रस नहीं होता है। और देखो देवकी मैया का पास से जाओ, यशोदा मैया का पास चला जाओ, यशोदा मैया को बहुत लोग कहने लगे तुम्हारा ये बेटा बेटा नहीं, साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है। यशोदा मैया कहने लगे जो भी हो ये मेरा बेटा ही है। वो मानता नहीं था, उनका मुखों का अंदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड देखने लगे। जब मिट्टी खा लिया था फिर भी कहने लगे मेरा बेटा ही है। नंद महाराज जी भगवान कृष्ण का बहुत लीला देखा, ये भगवान है।
लेकिन फिर भी विश्वास नहीं किया, नहीं ये मेरा बेटा ही है। वात्सल्य रस में ऐसा स्थिर बुद्धि होना चाहिए। तो ऐसा ही क्या किया, भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो गया। और आविर्भाव होने का बाद अभी समय आया नामकरण करने का। नामकरण का कार्य करने के लिए यहां पे देखा जाता है, हमारा नंद महाराज जी ने वसुदेव जी को पहला से ही बताया, और बताने का बाद उनका नामकरण का कार्य कहां पे रखा, गौशाला में, किसी को पता ना चले। गौशाला का अंदर नामकरण का कार्य करने का आयोजन किया गया है। तो देखो, यानी इस लीला का द्वारा जे गौ माता हमारे लिए कितना कितना गुरुत्वपूर्ण है भगवान ने समझा दिया। गौ माता का सारे कार्य, गौ माता का रहने का घर, सारे ही हमारे लिए बहुत कीमती है। भगवान स्वयं उनका नामकरण का स्थान गौशाला में रखा। क्या नाम हुआ, पहला उनका ही कुल गुरु कौन आया, गर्गाचार्य जी आ गए, आके नाम रखा। क्या नाम, बोला बलराम जी का। बोले इसमें ज्यादा बल है, बलराम जी में ज्यादा बल है, इसलिए नाम हुआ बड़ा बेटा का नाम बलराम। बोला जोगमाया देवी, यानी योगमाया देवी इसको आकर्षण करते हुए, योगमाया देवी इसको आकर्षण करते हुए लेके आया, इसीलिए इसका नाम हुआ शंकरषण। और साथ साथ बोला ये सबको आनंद देगा, बलराम जी सबको आनंद देगा। देखो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, बलराम जी नहीं था, बलराम जी आनंद देने के लिए जन्म लिया है? बलराम जी लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया। लेकिन फिर जब दुर्योधन बात नहीं सुना तब गुस्सा हो गया था। ऐसा ही बोले सबको आनंद विधान करने वाला, इसलिए इनका नाम होगा राम। तो कितना नाम दिया, शंकरषण, बलराम, राम। और कृष्ण बोला एक कृष्ण, कृष आकर्षयति अनह प्रत्ययोगे आनंद प्रदयति इति कृष्ण। कृष्ण भगवान ने क्या करेगा, जो हमारा चित्त को आकर्षण करते हुए आनंद विधान करता है वो भगवान कृष्ण है। जो हमारा चित्त को आकर्षण करते हुए आनंद प्रदान करेगा वो कृष्ण है। देखो जिसका जिसका आनंद प्रदान कर रहा है उनका कृष्ण का कृपा मिला, वही उनका हृदय में कृष्ण जी का प्रकाश डाला। और जितना दिन ये नहीं होगा उतना दिन तो प्रयास करता रहना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण को कृपा प्राप्ति करने के लिए कलयुग में तो एक ही तरीका है, हमेशा महामंत्र को जप करना। आइए हम लोग महामंत्र को जप करता हूं। पहले हमारा साथ साथ बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति इस महामंत्र को जप करते रहेंगे उसका हृदय में कृष्ण प्रकाशित हो जाएगा। अगर आप चाहते हो भगवान कृष्ण आपका हृदय में आनंद विधान करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मंत्र को जप करना पड़ेगा, हरे कृष्ण। हमेशा इस मंत्र को जप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस मंत्र को जप करते ही कृष्ण हमारा हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन विचार करें, ये जो घर में कथा हो रहा है, इतना बड़ा हॉल रूम में कथा हो रहा है, अगर ये घर बैठने का लायक नहीं है, साफ सफाई नहीं है, कोई भक्त लोग आके बैठेगा यहां पे फैन लगाया गया, फिर बत्ती जलाए गए, फिर यहां पे बैठने का आसन दिया गया, कुर्सी दिया गया, फिर तो भक्त लोग आके बैठा है ना। अगर ऐसा हो, मैं प्रभु जी का घर चला गया, क्या नाम है प्रभु जी आपका? इन्होंने आपका सामने बैठा, जय प्रकाश प्रभु जी का घर चला गया। जय प्रकाश प्रभु जी ने उनका घर, मैंने नहीं गया, स्वयं भगवान कृष्ण गए। ये जो चित्रपट में दे रहे राधा गोविंद जी, स्वयं यहां से चलकर इनका घर चला गया। अब इनका घर जाने से जय प्रकाश प्रभु जी ने इनका घर बैठने के लिए जगह नहीं रखा, भगवान रहेगा क्या? तो उनको जाने से पहला बैठने की जगह बनाना पड़ेगा। और भगवान को सबसे अच्छा जगह बैठने का हमारा हृदय में, भगवान का बैठने का सबसे अच्छा जगह हमारा हृदय है, दिल में बैठेगा। देखो, भगवान इसीलिए जब चलना भी नहीं सीखा, जब बोलना भी नहीं सीखा, तब ब्रजों से पूतना नामक एक राक्षसी को मार दिया। जब बोलना भी नहीं सीखा, जब चलना भी नहीं सीखा, तब पूतना नामक एक राक्षसी को मार दिया। कैसे? इस लीला द्वारा भगवान क्या समझाया? लोगों का कहना है कंस भगवान को मारना चाहता है, इसीलिए कंस ने अपना अनुचर पूतना राक्षसी को भेज दिया। लेकिन भगवान को कोई मार नहीं सकता है, इसलिए पूतना को भगवान मार दिया। ऐसा नहीं, भगवान का हर लीला से हम लोगों का कुछ सिखाया, हम लोगों का कुछ शिक्षा है। क्या शिक्षा है? उनको संभालो। क्या शिक्षा है? इस लीला द्वारा जो शिक्षा हम लोगों का मिला, उससे पहला जानना पड़ेगा पूतना कौन है। पूतना पूर्व लीला में और कोई नहीं था, साक्षात बलि महाराज जी का बेटी था, कन्या थे। साक्षात बलि महाराज जी का जो बेटी थे, जब भगवान वामन रूप धारण करते हुए देवताओं का पक्ष लेकर बलि महाराज जी को उद्धार करने गए, और छोटा सा भगवान ब्राह्मण रूप धारण करते हुए जब गए, उनका सुंदरता देखते हुए बलि महाराज जी का बेटी रत्नावली मन मन में विचार किया था, इतना सुंदर है, अगर ऐसा एक बालक, ये बालक मेरा गोद में बैठ जाए, मेरा तो दिल ठंडा हो जाएगा, मेरे सारे खुशियां ही खुशियां हो जाएगा। और भगवान वही बात को सुनकर कहने लगे, ठीक है रत्नावली, तुम जैसा सोचा मैं तुम्हारा गोद में बैठूंगा। तथास्तु कह दिया था। फिर बाद में जब वही भगवान वामन देव बलि महाराज जी को सत्संग करते हुए, 3 पाप जमीन मांगते हुए सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड को दखल कर लिया, तब रत्नावली कहने लगे, ओ दुष्टो, मैंने सोचा था तुम इतना प्यारा है, लेकिन मेरा पिताजी का साथ छल किया, ये तो अच्छा नहीं किया, तो क्या करे? तब रत्नावली फिर कहने लगे, मैं तुम्हारा गोद में बैठा के दूध पिलाऊंगा, मैं तुम्हारा जौहर पिलाऊंगा। तो पहला प्रार्थना था, गोद में बैठाते हुए दूध पिलाएंगे। फिर बाद में क्या बोला? दूध नहीं, तुमको जौहर पिलाऊंगा। भगवान ने बोला ठीक है, वो भी तथास्तु है। आपका मन में विचार हुआ जौहर पिलाने का, पिला देना। ये 2 वासना रत्नावली जब बलि महाराज जी का कन्या था, तब भगवान का पास से उनका वर स्वरूप मिला था।
और वही रत्नावली द्वापर लीला में आके फिर पुतना नामक राक्षसी का रूप में जन्म लिया और अभी कंस का अनुसार हुआ, बकासुर का बहन बना, चला आ गया प्रतिशोध लेने। हाँ याद है मेरा, चलो। इसका नाम हुआ पुतोना। पुतोना शब्दों का विश्लेषण करने से, पुतो माने पुत का मतलब है शुद्ध है और ना का मतलब ना है, दोनों का मिलाने से होता है पुतोना, यानी शुद्ध ना। पुतोना का मतलब शुद्ध नहीं है। जो चीज शुद्ध नहीं है उसी को पुतोना कहा जाता है। यानी जिन लोगों का भी इसमें शुद्धता नहीं है, यानी प्यूरिटी नहीं है, उनका द्वारा कृष्ण सेवा नहीं होगा। इसलिए भगवान कृष्ण जब चलना भी नहीं सीखा, बोलना भी नहीं सीखा, ब्रजों से सबसे पहला अशुद्धता जो प्रतिनिधि है पुतना राक्षसी को मार डाला। आप लोग अगर भगवान कृष्ण को आराधना करने चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला अशुद्धता को दूर करना, यानी इन जो प्यूरिटी नहीं है उसी को दूर करना है। जो शुद्ध नहीं है उसी रहने से कभी भी कृष्ण का कृपा नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? भगवान पुतना को मार दिया तो हमारा अंदर में भी एक पुतना है, जो पुतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मच्छर जो हमेशा हम लोगों का भगवान से दूर रखने के लिए प्रयास करता है, वही पुतना को मारना है। भगवान उसी पुतना को मारा, लेकिन हमारा अंदर में पुतना है, उसको कौन मारेगा? हमको ही मरना पड़ेगा। तो क्या करना है? पुतना को विनाश करना है, नहीं तो हमारा हृदय में कृष्ण का प्रकाश नहीं होगा। बोला कृष्ण को प्रकाशित करने से पहला अशुद्धता को, जो शुद्ध नहीं है उसी को विनाश करना चाहिए। ऐसा ही भगवान दिखाया। लेकिन कली का माया का प्रभाव से जब पुतना ने ब्रजों में आया, नंद महाराज जी का घर में आया, पुतना का देखने में इतना सुंदर है, पुतना देखने में इतना सुंदरी है, सारे ब्रजवासी उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो अप्सरा है, नंद महाराज जी का घर का और जा रहा है, चलो इनका साथ साथ देखता हूं क्या होता है। अभी भगवान का कथा सबसे सुंदर है। भगवान देखने में काला है, लेकिन ये जगत का सुंदर का पीछे पड़ गया है। वो भगवान का काला का सुंदर तब सुंदर लगेगा जब भगवान में प्रेम होगा। उससे पहला देखने में प्रेम नहीं होगा, संबंध नहीं बनेगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। देखो क्या हुआ, ऐसा ही भगवान कृष्ण अपना दो आंखों को बंद करके रखा, और जब दो आंखों को बंद करके रखा, यानी जहां पे भगवान का दो आंख बंद है, वहां पे माया प्रवेश कर सकता है। जब भगवान आंख खोल देगा, ठीक जैसे कंस का कारागार में, माया कोई काम नहीं कर सकता है। अधर्म उतना समय काम करेगा जितने समय भगवान का प्रकाश डालेगा नहीं। आपका अंदर में भगवान का कृपा शक्ति का प्रकाश डाल गया, शुरू हो गया, प्रकाशित हो गया, आपका कभी भी माया पकड़ नहीं सकेंगे, अशुभ शक्ति आपको पकड़ नहीं सकता, आपका कोई क्षति नहीं होगा। इस संसार का कोई क्षति नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान अपना आंखों को बंद करके रखा, और जब आंखों को बंद करके रखा, पुतना तब आया, बहुत सुंदरी बन के आया, है ना। देखो छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं, तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी हमारा जगत का जो कहते हुए स्टार है,
अपना काम करने के लिए जब उन लोग मेकअप कर लेता है, देखने में कितना सुंदर लगता है। वही बड़ा बड़ा लोग फेसबुक खुलते ही देखो जुआ खेलने का एडवर्टाइज दे रहा है, जुआ खेलने का एडवर्टाइज दे रहा है। लेकिन अगर वही लोग किसी के गांव में आ गए, उसको दर्शन करने के लिए लोग मर भी जाएगा पैर का नीचे पड़ते हुए। ये माया का खेल है, जगत का रूप पे पीछे पड़ा हुआ। लेकिन भगवान को देखना है हृदय से, भगवान को देखना है हृदय से। कैसे देखें? अशुद्धता को दूर करना है। अशुद्धता को कैसे दूर करेंगे? कौन कौन दूर करना चाहते हैं? हाथ ऊंचा करो। अपना अपना हृदय से अशुद्धता को दूर करना है। कौन करना चाहता है? तुम नहीं करना चाहते हो। अशुद्ध अच्छा है ना बुरा है? बोलो। अशुद्ध अच्छा है ना बुरा है? पीछे का लाली अशुद्ध जानते नहीं हो? गांधी की अच्छा है ना बुरा है? उनका बोलने का अभी सच नहीं हुआ, समझ लेता है। गांधी की अच्छा है ना बुरा है? जो भी हो, गांधी की अच्छा है नहीं? गांधी जी को साफ करना है ना रहना देना है? साफ करना है। एक कथा में एक बात करना भी एक गांधी की है, कथा का अंदर में बात करना भी एक गांधी की जैसा ही है। इसलिए कथा में क्या करना पड़ेगा? चुप रहना पड़ेगा ना बात करना पड़ेगा? अनुराग, जब कथा होता रहता है तब क्या करना पड़ता है? चुप रहना पड़ता है ना बात करना पड़ता है? जो भी हो, यू शुड कीप साइलेंस। वो तो इंग्लिश अभी तो सीखा नहीं, अभी जा रहा है अंग्रेजी मीडियम में। जो भी हो, हृदय को साफ करना है। लेकिन हृदय साफ करने के लिए सतयुग में भगवान कोई तरीका नहीं बताया, द्वापर में कोई तरीका नहीं बताया, न त्रेता में बताया। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप में प्रकट होकर अवतीर्ण होकर हम लोगों का हृदय को साफ करने का तरीका बताया। आप अपना हृदय को साफ करना चाहते हो? लाली, आप अपना हृदय को साफ करना चाहते हो? बड़ा वाला बोलो, क्या करना चाहते हो? अपना हृदय को साफ करना चाहते हो? हृदय को साफ करना है तो क्या करना है? महामंत्र को जप करना है। क्या करना है? महामंत्र को जप करना है। मेरा साथ साथ बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से नहीं हुआ। जब विपद में पड़ गए, बचाने वाला कोई नहीं। अगर धीमी आवाज से बताओगे तो क्या होगा? कोई सुनेगा नहीं, बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। एक गंभीर समुद्र है, वह जंगल है। जोर जोर से आवाज करने से आजू बाजू से कोई सुनकर आ सकता है। यानी इस आवाज को गोलोक वृंदावन तक, भगवान कृष्ण तक पहुंचना है। इसीलिए हृदय का हार कने कने से, हार कने कने से, अंतर का हार कोने कोने से भगवान को पुकारने के लिए जोर जोर से बोले बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसा आज तो बोल लिया। जैसा जय प्रकाश प्रभु जी का घर मैंने चला गया, आप बुरा मत मानिएगा, आपका नाम बोला खाना खाने के लिए,
मुझे प्यार से एक बार का खाना खिला दिया, मतलब अगले 3 घंटा टेंशन फ्री है। 3 घंटा बाद जब भूख लग जाएगा फिर खाना का इंतजार करना पड़ेगा, खाना का आयोजन करना पड़ेगा। लेकिन एक बार भगवान का कृपा मिल गया तो कभी भी जाएगा नहीं। यानी एक बार हम लोगों का साथ बोला, भगवान को प्राप्त ना होने तक आप लोगों को तो कहना पड़ेगा। जितने समय भगवान को मिलेगा नहीं उतना समय पुकारते रहे, आपका कल्याण होगा ही होगा, ये 100% कंफर्म है। आपका जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा, आप हमेशा जप करते रहो, क्योंकि ये सर्टिफाइड है। ये स्वयं भगवान ने बोला, जगत का बनाया हुआ कोई व्यक्ति व कोई शास्त्र नहीं बोला, स्वयं कलयुग अवतार प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बोला। हरिनाम करने से दिल का गंदगी सफाई होगा और दिल में भगवान का प्रकाश डालेगा। भगवान का प्रकाश डाला तो वहां पे अधर्म यानी कोई अशुभ चीज नहीं रह सकता है। ऐसा जब पुतना ने सुंदरी रूप को धारण करते हुए गोकुल में यशोदा मैया के पास गए, मैया ने कहने लगे, इतना लोग पीछे पीछे आ रहा है, देखने में कितना सुंदरी है, और हमारा लाला को गोद में लेना चाहता है, दूध पिलाना चाहता है, कोई असुविधा नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण को जब गोद में बैठा के दूध पिलाते रहे, अपना स्तन पिलाते रहे, तब क्या किया भगवान, ऐसा दूध पीते रहे, ऐसा दूध पीते रहे जो पुतना अपना असली रूप में आ गया। भगवान अपना आंख खुला, पुतना का सुंदरी रूप चला गया। जहां पे भगवान का प्रकाश है वहां पे माया नहीं है, वहां पे काम क्रोध लोभ मोह मौद मच्छर जो नहीं है, वहां पे मृत्यु नहीं, वहां पे दुख नहीं, वहां पे जरा नहीं, वहां पे व्याधि नहीं, वहां पे अशांति नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं। क्या चाहते हो, भगवान का प्रकाश होना चाहिए। जहां पे भगवान का प्रकाश है वहां पे कुछ भी नहीं। साथ साथ भगवान आंख खुलते ही पुतना का जितना सुंदर रूप था चला गया, अभी पुतना राक्षसी बन गया और सब डर गए। लेकिन भगवान ने सब और भी ज्यादा डर जाएगा, इसीलिए पुतना को उठा के आकाश में ले गया, वहां से मार के फेंक दिया। और ऐसा पता है भगवान को कुछ भी पता नहीं, पुतना का शरीर के ऊपर खेलते रहे, पुतना का शरीर के ऊपर खेलते रहे। भगवान खेल खेल में हम लोगों का यही शिक्षा दिया, जे हमारा जिंदगी से क्या करना चाहिए, अशुद्धता को दूर करना चाहिए। कैसे, महामंत्र द्वारा। मैंने आप लोगों का सुनाया, आप लोग भी किया, तो सभी भक्तों का चरणों में यही निवेदन है, घर जाके दिल का हार कने कने से यही महामंत्र को जप करते रहो। ये महामंत्र का प्रभाव से आपका कोई बाधा विघ्न अशांति दुख बीमारी कुछ भी नहीं होगा। भगवान प्रकाश डालेगा, सब अच्छा तरीका से होगा। और इसका साथ साथ और एक लीला को हम लोग आगे जाने वाला है। ये अशुद्धता को विनाश करने का बाद भगवान ने बोला अभिमान नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिस कार्यों के भगवान का अनुमति नहीं है। गोकुल में भगवान छोड़ के दूसरी चीजों को करना अनुमति नहीं है। वृंदावन में भगवान कृष्ण बिना कुछ भी करो आपका अलाउ नहीं, कुछ भी करने जाओ, है ना। देखो पहला का दिन जो घर में एक बेल का गाड़ी था, गांव में बेल का गाड़ी में सामान नगर में ले जाते थे, ले आते थे, खेती से ले आते थे। यानी बेल का गाड़ी बिना हमारा कार्य असंभव है।
अभी भी बैल का गाड़ी छोड़ के ट्रैक्टर बन गया। विचार करो, अभी मॉडर्न जमाना में आके वो ट्रैक्टर ही बैलगाड़ी जैसा है, पहला बैलगाड़ी था। तो क्या हुआ, भगवान ने खेलो खेलो में और शकट भंजन यानी बैलगाड़ी, यानी जो बैलगाड़ी था उसी को तोड़ दिया। और इस गाड़ी को इतना प्यारा बन गया, मुझमें कोई भरोसा नहीं। हाँ, तो क्या किया, उस शकट को तोड़ना क्या मतलब है, इसका द्वारा जीविका नहीं चलेगा। जैसा हर एक एक प्रकार का काम है, कोई ऑफिस में लेबर हो, कोई ऑफिसर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, एक एक जैसा काम है, कोई बिजनेसमैन हो, लेकिन सारे काम का कर्ता कृष्ण है। कृष्ण को आगे रखते हुए उनका खुश के लिए जो काम करता है वो भक्त है। और जो अपना कार्य निभाने के लिए जो काम करता है वो भक्त नहीं बन सकता है। जो आपके लिए पढ़ाई कर रहा है, जो आपके लिए काम करता है, जो आपके लिए विवाह करता है, आपके लिए संतान को जन्म देता है, वो आसुरिक वृत्ति है। इसलिए भगवान ने बोला तुम जो कुछ भी कर रहे हो शकट भंजन लीला द्वारा, यहां पे तुम्हारा सारे भरोसा मैं तोड़ दिया, क्योंकि मेरा कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं। भगवान का कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं। यथा भाव यद रूप तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्। यथा भाव यद रूप तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्। भगवान ने बोला मेरा रूप, मेरा गुण, मेरा लक्षण, मेरा कर्म, यानी भगवान का लीला, इस संसार में भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला आप जानना चाहते हो, क्योंकि जानना चाहता है ये सारे गुण कहां से आया है। सारे गुणों का ईश्वर कौन है, भगवान है। सारे गुणों का मालिक कौन है, भगवान है। सारे संसार का मालिक कौन है, भगवान है। सारे जीवों का मालिक कौन है, भगवान है। सब कुछ का केंद्र कौन है, भगवान है। भगवान वही पेड़ का मूल शिकोर है, उनसे विस्तार होकर इतना दूर आया। इसलिए भगवान सही रूप से समझाया, इधर उधर भटकना छोड़कर यथा तरुर मूल निषेचन, पेड़ का यानी वृक्ष का मूल में पानी डाल दो, शिकड़ में पानी डाल दो और अपना अपना जीवन का सार्थक करे, हैं, और पेड़ का जीवन सार्थक करे, ऐसा ही हमारा अपने आप जीवन का सार्थक करे। और ये क्या बात है जो भगवान एक ही बात बोला, कलयुग में एकमात्र हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। क्या करना चाहिए, कलयुग में सिर्फ महामंत्र करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही महामंत्र है। अगर कोई महामंत्र ना करे, यहां पे बहुत भक्त है, कथा सुनने के बाद बोला महामंत्र ना करे, तब देखा ना अंधेरा आता है, अंधेरा ऐसे घूम घूम के आता है ना। जब पानी का अंदर में आता है, पानी ऊंचा हो जाता है, साइक्लोन जैसा अंधेरा घूम घूम के आता है। जब स्थल में आता है घूम घूम के आता है, और उस अंधेरा में जो गिर जाता है, पड़ जाता है, सब कुछ को एकदम उड़ा के ले जाता है, उसका नाम है त्रिनावर्त। ऐसा एक असुर है, हमारा जिंदगी में घुस जाएगा, हृदय में घुस जाएगा, हमारा जिंदगी को ऐसा अंधेरा जैसे घुमा देगा। अंधेरा जो जिन लोगों ने गांव में बड़ा हुआ देखा है, जिन लोगों ने गांव में बड़ा हुआ, हम लोग बचपन में देखा, खेलने चला गया खेत में, माठ में चला गया, आर के अचानक बादल आ गया, कला हो गया, स्टॉर्म है, झड़ है, साइक्लोन है। तो क्या हुआ, ये अंधेरा इतना तेज से पूरा अंधेरा हो गया,
उतना दूर से भाग के घर जाते जाते देखता है ऐसे घूम घूम के आ रहा है और उसका अंदर में पड़ गया। हम लोग आंखों से देखा, एक लोग गैया के लिए घास काटते हुए खेती से आ रहा है, 3 किलोमीटर दूर जाके गिरा, लेकिन 3 किलोमीटर दूर जाके जहां पे गिरा था वहां पे रेत था और उनका घास का बोरी का ऊपर भी पड़ा, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। पूरा पेड़ों के ऊपर से घूम 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 के दूर जाके पड़ा। ऐसा एक असुर है तृणावर्त, भगवान इसको वध किया। कैसे? वो हमारा जिंदगी में अगर आ गया, हमारा जिंदगी ऐसा अंधेरा बना देगा, हमेशा घुमा के अस्थिर कर देगा। और जिसका जिंदगी में ऐसा तृणावर्त है वो स्थिर नहीं है, जिंदगी पूरा नरक बन गया। जिंदगी होना चाहिए शरत काल जैसा, बसंत काल जैसा, सुगंधी में भरा हुआ है, चारों ओर फूलो फूल खेलता रहता है, हैं? ना बारिश होगा ना ठंडे है, ना ज्यादा धूप होगा, लेकिन हमारा जिंदगी हुआ वर्षा का मौसम जैसा, तृणावर्त जैसा है। तो इसीलिए तृणावर्त असुरों को मारने के लिए एकमात्र शक्तिशाली अस्त्र है, महामंत्र को जप करो। भगवान कृष्ण हर लीला द्वारा दिखाया, तुमको कृष्ण चाहिए, कृष्ण देखा रहा है, पुतना को मारो, यानी जो प्यूरिटी नहीं है उसको मारो, प्यूरिटी को नहीं लेके आओ। यू शुड कीप ऑलवेज प्यूर है, प्यूरिटी चाहिए हमारा का, अंदर में ले आओ। फिर उसका बाद बोला कृष्ण बिना दूसरी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, कृष्ण बिना दूसरी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण हमेशा भिक्षा करके चलता है, एक ब्राह्मण ने हमेशा भिक्षा करके चलता है। तो एक दिन ग्रंथ अध्ययन करते करते देखा भगवान भक्तों का बोझ वहन करता है, भक्तों का सारे दायित्व तो वहन करता है, बोझा को वहन करता है। उनका लगा ये बात अच्छा नहीं है, भक्त तो भगवान का सेवा करता है, भगवान भक्तों का सेवा करता है, ये बात तो अच्छा नहीं लगा उनका। वो पेन से कॉलम लेकर उसको काट दिया। अगले दिन वही ब्राह्मण भिक्षा करने बाहर गए, कोई भिक्षा नहीं मिला, लेकिन भगवान कृष्ण बलराम राखाल वालों को का वेश लेकर बराबर 2 टोकरी भर के बहुत सामान लेके आके ब्राह्मण पत्नी का हाथ में देकर कहने लगे, मैया तुम्हारा पति हम दोनों को ऊपर विश्वास नहीं करता है, इसीलिए देखो विश्वास नहीं करता है, हम लोगों को काट दिया, वो कलम से जो पेन से जो लाइन को काट दिया, शास्त्रों का, शास्त्र साक्षात भगवान का बुक काट दिया। देखा रहा मैया देखो ब्राह्मण इतना निष्ठुर है, विश्वास नहीं करता है, भगवान भक्तों का सारे बोझ उठा लेता है। ब्राह्मण पत्नी का समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पति इतना निष्ठुर है, जब शाम हो गया, अंधेरा हो गया, वापस आया, बहुत दूर से बुलाते, पत्नी आज भूखा रहना पड़ेगा, कोई भिक्षा नहीं मिला। पत्नी कहने लगे इतना सामानों को भेज दिया, 2 बालकों को मार भी दिया, उन लोगों का भूख से यानी उन लोगों का साथी से खून भी आ रहा है, फिर भी कहने लगे भूखा रहना पड़ेगा, बात समझ में नहीं आ रहा। तब उन्होंने सोचने लगे क्या करें, सारे बात को खुल के बताया। जब सारे बात को खोल दिया, बोल दिया, तब उन्होंने तुरंत पत्नी का बात सुनते भाग भाग के घर जाके शास्त्रों को खुलते हुए देखा, जो लाइन काट दिया था भगवान उसका काम कर दिया, भगवान ने सारे बोझ उठा लिया, इसलिए लाइन भी सही हो गया। तुम जो गलत से काट दिया वो काट नहीं, बात सही है, क्यों काटना है?
ये भागवत का कथा एक एक शब्द अपराकित है। जो जिंदगी में पालन करेगा उनका जिंदगी में आनंद में भर जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण फिर पत्नी को कहने लगे, तुम कितना प्यारा है, भगवान को दर्शन किया लेकिन पहचान नहीं पाया। वो साक्षात कृष्ण और बलराम ही था। एक्चुअली ऐसा घटना हुआ, असली ऐसा घटना हुआ काल। इसीलिए जिंदगी को तृणावर्त यानी अंधेरा मत बनाओ, हृदय को गंदगी फेंकने का डस्टबिन मत बनाओ, उसी को साफ सफाई रखते हुए हमेशा महामंत्र करो और प्रयास करते रहो हृदय में भगवान का प्रकाश हो जाए। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे